तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 12 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था हुआंग डोंगसू ने जिनहो को किडनैप करके बंदी बना लिया है। अब अगले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिनबू को देखते एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर जिनहो की फिक्र कर रहा था एंड उसके पास सिर्फ एक ही क्लू है कि कल्प्रिट स्कैवेंजर गिल्ड में से ही कोई है। जिनबू कहता है स्कैवेंजर गिल्ड, इसका मतलब एक काम हुआंग डोंगसू का बड़ा भाई डोंगसू का है। जिनबू सोचता है साला शायद हमारा ही इंतजार कर रहा था कि कब हम अमेरिका में कदम रखे। वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है। जिनबू को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था एंड उसे गुस्सा भी आता है क्योंकि उसने जिनहो को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी शैडो सोल्जर ऐसा ही नहीं किया था। सीन चेंज होता है, हम थॉमस को देखते हैं। वो अपने बंदे से पूछता है क्या उसका कोई खबर मिला। ये बंदा कहता है नहीं सर। थॉमस तो काफी गुस्से में था। वो अपने मन में कहता है क्या उसे मौत का डर नहीं। आई नो मिस्टर हुआंग एक एस रैंक हंटर है, बट उसे अपने और संग जिनबू के बीच पावर डिफरेंस को समझना चाहिए। जो भी हो, थॉमस अपने असिस्टेंट लॉरा को कॉल लगा के कहता है वहाँ पर सिचुएशन कैसी है। उसका असिस्टेंट कहती है हंटर ब्यूरो के साथ कोऑपरेशन करके हमने मिस्टर हुआंग डोंगसू के पिछले कुछ महीने का मूवमेंट पैटर्न को एनालाइज किया है और उसके हिसाब से ऐसा 3 जगह है जहाँ पर वो जा सकता है। थॉमस कहता है हमारे सभी लोगों को वहाँ भेज दो, मैं भी निकल रहा हूँ। थॉमस कहता है बाय द वे तुमने हंटर ब्यूरो को कैसे मनाया। उसकी असिस्टेंट कहती है मैंने उन लोगों से कहा कि अगर वो लोग हुआंग डोंगसू को नहीं ढूंढ पाए तो आप और संग जिनबू के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा और बाकी तुम लोग देख ही सकते हो। एडम सबसे कहता है स्कैवेंजर गिल्ड के सभी 100 हंटर्स निकल चुका है। इसे सुनकर तो डेप्यूटी डायरेक्टर भी शॉक होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक वायर हाउस को देखते हैं जहाँ हुआंग डोंगसू और उसके कुछ चेला होता है जिन्होंने जिनहो का काफी बुरा हाल करके रखा है। अब हुआंग डोंगसू एक डरावना स्माइल देके जिनहो से कहता है मास्टर थॉमस ने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं संग जिनबू को टच ना करूं, लेकिन मुझे जो आंसर चाहिए वो तुमसे मिल जाएगा। तो बताओ संग जिनबू ने क्या मेरे भाई को मारा था। लेकिन हम देखते कि जिनहो ऑलरेडी बेहोश हो चुका है। हुआंग डोंगसू उसके पेट में एक जबरदस्त ब्लो देके मारता है और कहता है अबे उठ जा। इस पॉइंट पे जिनहो का हालत काफी खराब था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। हुआंग डोंगसू उससे कहता है मैं तुझे मारना नहीं चाहता, मेरे पीछे जो लड़का है एक हिलर है, तो जब भी तू मौत के कगार पर होगा ये तुझे बचा लेगा। इसका मतलब जब तक तू मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं देता मैं तुझे टॉर्चर करता रहूंगा। और वैसे भी हम लोग जिस फैक्ट्री के अंदर है वो 5 सालों से बंद पड़ा है, तो तू कितना भी चीखे मार ले कोई भी तुझे बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन जिनहो उसे कहता है भाड़ में जा तू। इस पर तो हुआंग डोंगसू उसका सर पकड़ के दीवार में फोड़ देता है और बंदा बहुत ही गुस्से में होता है। तभी डोंगसू का नजर पड़ता है जिनबू के एक शैडो सोल्जर पर जो यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन हुआंग डोंगसू को इसके बारे में कोई पता नहीं था। उसे लग रहा था कि पास में कोई डंजन ब्रेक हुआ होगा, तो उसके तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला था हमें सुनाई देता है एक आवाज जो होता है एक चेंज। उसके बाद सीन थोड़ा सा चेंज होता है, हम जिनबू के अपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ उसकी मॉम टीवी देख रही थी। टीवी पर जिनबू के बारे में बताया जा रहा था। बेरू भी यहाँ पर मौजूद था, वो भी टीवी देख रहा था एंड तभी उसे कुछ फील होता है। वो कहता है ये फीलिंग मैंने पहले भी महसूस किया है, लग रहा है माय लॉर्ड बहुत गुस्से में है। जो भी हो, उसके बाद हम कुछ गाड़ियों को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है एंड इनमें से एक गाड़ी पर थॉमस भी मौजूद है। तभी थॉमस कहते हैं गाड़ी को यहीं पर ही रोक दो, लेकिन ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आता। हम देखते हैं थॉमस कार के दरवाजा लात मार के तोड़ता है और बाहर निकल के आता है। बाहर निकल के ड्राइवर को बोलता है मैं पहले जा रहा हूँ, जल्द से जल्द मुझे फॉलो करो। एंड बंदा उस जगह की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है जहाँ पर हुआंग डोंगसू और जिनबू का फाइट चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं एक पंच जो हुआंग डोंगसू के पेट में लगा हुआ है, जिसे देखकर उसका साथी तो चौंक जाता है। वही जिनहो समझ चुका था कि अब सब कुछ सही होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आ चुका है संग जिनबू एंड उसके पंच से हुआंग डोंगसू काफी दूर जगह गिरता है। अब सबसे पहले जिनबू जिनहो को हॉली वाटर रेसिपी पिलाता है, लेकिन तभी जिनबू के सामने नोटिफिकेशन आता है कि 10% से ज्यादा हेल्थ कम होगा तो ये हॉली वाटर रेसिपी काम नहीं करेगा। बंदा बहुत ही गुस्से में हुआंग डोंगसू के चेलों से कहता है तुम में से कोई हीलर है तो जल्द से जल्द जिनहो को हील करो। ये बंदा तो डरे हुए कहता है हमें कोरियन लैंग्वेज समझ नहीं आता। सामने से डोंगसू कहता है ये तुम्हें इस बच्चे को हील करने के लिए बोल रहा है। और अब डोंगसू जिनबू से कहता है ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन जिनबू उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और काफी गुस्से में डोंगसू के चेलों से कहता है ये फाइनल वार्निंग है, इसे हील करो। बट हीलर बंदा बड़े चौड़ में जिनबू से कहता है तुम्हें पहले हमारे बॉस से परमिशन लेना होगा। इसे सुनते ही जिनबू उसका सर पकड़ के पास के एक खंबे पर उसे ठोक देता है और दूसरे बंदे से पूछता है क्या तू भी एक हीलर है, लेकिन वो कहता है नहीं, तो जिनबू उसे भी जमीन में पटक देता है। इसे देखकर डोंगसू कहता है मुझे पता था वो तू ही है जिसने मेरी भाई को मारा है। जिनहो जिनबू से कहता है ये डोंगसू का बड़ा भाई है तो इससे थोड़ा केयरफुल रहना। जिनबू बोलते तू ज्यादा बात मत कर। दूसरी तरफ डोंगसू जिनबू से पूछता है मेरे सवालों का जवाब दे, क्या तूने मेरी भाई और उसके टीममेट को मारा था। और इस पॉइंट में ना ये दोनों आमने सामने होता है अपना ऑरा निकाल के एंड जिनबू उसका सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि ये बात तू अपने भाई से पूछ लेना ऊपर जाके। इसे सुनकर डोंगसू को बहुत गुस्सा आता है। वो एक जबरदस्त पंच जिनबू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट
जिन्बू उसे डॉज करके उसके पेट में एक ब्लो दे मारता है जिससे बंदा काफी दूर जाके गिरता है। इस पंच का इफेक्ट काफी ज्यादा था लेकिन डोंगसू अभी भी हारा नहीं है। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि जिन्बू उसके ऊपर है। वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था बट जिन्बू उसका सर पकड़ के जमीन में पटक देता है एंड ये चीज वो कंटिन्यूअसली कर रहा था। बट तभी पीछे से एंट्री होती है थॉमस की। वो कहता है बहुत हुआ। थॉमस कहता है मैंने इससे कहा था कि ये तुमसे कोई लड़ाई ना करे, तो क्या डोंगसू अभी भी जिंदा है? जिन्बू कहता है अभी के लिए तो जिंदा है। थॉमस जिन्बू को कहता है लगता है तुम समझ गए हो, तो उसे जाने दो। अगर ऐसा करोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि आज का इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं। जिन्बू बोलता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। थॉमस कहता है फिर तो मुझे अपना पावर यूज करना पड़ेगा तुम्हें रोकने के लिए। जिन्बू डोंगसू को काफी दूर आसमान में फेंक के बोलता है ठीक है फिर आ जाओ। वही एक कमीना डोंगसू अपने मन में सोच रहा था मैं यही तो चाहता था, अब थॉमस को मेरे फाइट में इंटरफेयर करना ही होगा, तो थॉमस जाओ मेरे लिए उसे मार दो। अब थॉमस जिन्बू के सामने खड़ा था। वो उससे पूछता है क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जिन्बू जवाब देता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। इसे सुनकर थॉमस अपने मन में सोचता है इसे पता है मैं कौन हूँ फिर भी ये मुझसे फाइट करना चाहता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा चेंज होता है। हमें थॉमस के चाइल्डहुड को दिखाया जाता है और हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है जो थॉमस है वो काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। वो हमेशा दुश्मनों से घिरा रहता है लेकिन यूनिवर्स ने उसे ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ दिया जिससे वो सबको हरा देता है एंड उसने काउंटलेस बैटल को जीता है। जो भी हो कहानी अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। थॉमस जिन्बू पर अटैक करने वाला है। उसी के साथ सीन थोड़ा सा फिर चेंज होता है। हम थॉमस के गैंग को देखते हैं और उसके हंटर्स को भी जो यहाँ पर आ चुका है। सडनली उन सभी को एक एक्सप्लोजन दिखाई देता है। हम देखते हैं थॉमस जैसे तैसे जिन्बू के अटैक को ब्लॉक कर पाया है। अब थॉमस जिन्बू की तरफ आगे बढ़ता है और उसका साथी कहता है तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो। दूसरी तरफ जिन्बू इग्रिस को कहता है जिन्हो को लेके पास के किसी हॉस्पिटल में जाओ और मेक श्योर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर इग्रिस काइजेल पर बैठ के यहाँ से निकल जाता है। एंड फिर हम देखते हैं एक तरफ थॉमस के पूरी गैंग को और दूसरी तरफ जिन्बू और उसके शैडो सोल्जर को। थॉमस को अब डोंगसू से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बंदे को अब अपना सम्मान वापस चाहिए जो उसे जिन्बू को मार के ही मिलेगा। तो फाइट शुरू करने से पहले थॉमस उससे कहता है अभी भी देर नहीं हुई है, तू अपना गलती मान ले और पीछे हट जा फिर मैं तेरी जान को बख्श दूंगा। लेकिन इसके रिप्लाई में जिन्बू उसे बहुत ही बैडएस तरीके से अपना मिडिल फिंगर दिखाता है। ये देखकर तो थॉमस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बंदा अपना ऑरा निकल के कहता है तुझे अपनी आखिरी मौका खोने का अफसोस होगा। उसी के साथ अब उसका जो बॉडी होता है वो काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल बन जाता है। एंड अब एक तरफ थॉमस का सोल्जर और दूसरी तरफ जिन्बू का सोल्जर और फाइनली जिन्बू अपने सोल्जर को ऑर्डर दे देता है आगे बढ़ने का। और अब इन दोनों के सोल्जर के बीच फाइट शुरू हो जाती है लेकिन थॉमस के सोल्जर सीधा हमला करने के बजाय सभी अपने शील्ड को एक जगह कंबाइन करके जिन्बू के सोल्जर पर हमला करता है। वही थॉमस एक बीस्ट बन चुका है और वो जिन्बू के सोल्जर को इजीली वाइप आउट कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है टास्क जो अपने शील्ड को यूज करके खड़ा था बट थॉमस तेजी से उसके तरफ आगे बढ़ता है और टास्क को फाड़ के रख देता है। उसके बाद थॉमस उस बिल्डिंग में आ जाता है जहाँ जिन्बू मौजूद था लेकिन यहाँ आके वो नोटिस करता है कि उसके मैक्सिमम हंटर्स को जिन्बू ने वाइप आउट कर दिया है। तभी जिन्बू का नजर पड़ता है थॉमस पर। थॉमस तेजी से उसके तरफ आता है बट बीच में आ जाता है आयरन लेकिन थॉमस एक ही पंच में उसे भी पेल देता है। अब वो सामने की तरफ नोटिस करते हैं कि जिन्बू यहाँ पर नहीं है क्योंकि जिन्बू आ चुका है उसके पीछे जहाँ से वो अपने ड्रैगर से थॉमस पर हमला कर देता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके बॉडी पर शील्ड जैसा कुछ है जो देखकर तो जिन्बू भी काफी ज्यादा शॉक होता है। इसी मौके का फायदा उठा के थॉमस उस पर एक हमला करके उसे उड़ा देता है और कहता है तुम्हें नेशनल लेवल हंटर कोई हलवा लगता है क्या? और बंदा टेलीकाइनेस पावर का यूज करके जिन्बू को अपनी तरफ खींच रहा था लेकिन जिन्बू भी किसी से कम नहीं है। वो अपने रूलर अथॉरिटी पावर का यूज करके थॉमस को जमीन में दबोच रहा होता है। थॉमस सोचता है क्या इसका प्लान मुझे जमीन में क्रैश करने का है, साला ये मुझे समझता क्या है। लेकिन जिन्बू उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है जिससे उसके मुंह से निकलता है खून और बंदा जैसे तैसे खुद को संभालता है। बट जिन्बू उसके पास आके लगातार डैमेज दे रहा था। लग रहा था जिन्बू इस फाइट को डोमिनेट कर रहा है और इस पॉइंट में थॉमस का हालत काफी खराब होता है। वो कहता है ठीक है अब से मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। वो कहता है रेनफोर्समेंट। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम कुछ गाड़ियों को देखते हैं जिस पर एक बंदा एडम से कहता है आखिर चल क्या रहा है। एडम कहता है सब कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। लेकिन ये बंदा कहता है आप एक हंटर नहीं हो इसलिए आपको फील नहीं हो रहा है बट अगर ये कुछ ज्यादा आगे चला गया तो हम सभी का लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। उसके बाद सीन चेंज होता है। अब हम थॉमस को अलग ही रूप में देखते हैं जिसे देखकर जिन्बू समझ जाता है कि जैसे कामिश ने उसे बताया था 4 लोग हैं जिसके पास रूलर्स का पावर मौजूद है, उन्हीं में से एक है थॉमस एंड्रे। फिर भी जिन्बू थॉमस की तरफ आगे बढ़ता है और अब जो थॉमस जिन्बू पर अटैक करता है उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है और ये चीज तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। बट हम देखते हैं जिन्बू अटैक लगने से पहले ही उसे डॉज कर लेता है और अब जिन्बू भी थोड़ा टेंशन में लग रहा था। लेकिन थॉमस रुकने वालों में से नहीं है। वो अपने हाथ में एक ब्लैक होल क्रिएट करके कहता है कैप्चर, जिससे जिन्बू के शैडो सोल्जर के साथ साथ बिल्डिंग और आसपास के सभी चीज थॉमस के उस ब्लैक होल के अंदर कैप्चर होने लगती है। और अब जैसे ही थॉमस इस अटैक को रोकता है तो उसके आसपास के पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन
अभी भी जिन्बू सेफ है। तो थॉमस बड़े चौड़ में जिन्बू को बोलता है, बेटा इस बार मैं मिस नहीं करने वाला। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग बताओ आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।